श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मैं तेरी की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 फरवरी को गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 फरवरी को सोमवार का बहुत ही पवित्र सा दिन है। सोमवार तो अपने आप में पवित्र होता ही होता है, लेकिन ये खास इसलिए है कि माघ महीने की ये गुप्त नवरात्रि के बीच में पड़ रहा है और ये वही दिन है जिस दिन हमें खाली जगह वाला उपाय करना होता है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, महादेव उसके घर नंदी बाबा पे बैठ करके स्वयं आते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वो कौन सा स्थान खाली स्थान है और कैसे हम सभी को इस उपाय को करना है। इस उपाय के बारे में पूज्य गुरु जी ने जब बिहार में कथा चल रही थी, इस उपाय के बारे में बताया था। ठीक है ना। चलो अब समझ लेते हैं कि हमें अपनी परिवार की खुशियों में लाने के लिए, महादेव को अपने घर पे बुलाने के लिए वो कौन सा ऐसा खाली स्थान है जहां पे करना है। लेकिन उससे पहले हमें जरूरत पड़ती है अनाज के दाने की। किसकी लोगे? अनाज के दाने की। अब अनाज के दाने में आपको मूंग मिल जाता है, मूंग ले सकते हो, गेहूं, धान, जौ, बाजरा, जो कुछ भी मिल जा रहा है जो अनाज के अंतर्गत आता है, आपको वो चीज़ें लेनी। ठीक है ना। अब इन सभी चीज़ों को लेंगे, साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज़ हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि होती है बेलपत्र। ठीक है ना। तो एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी आपको बेलपत्र भी लेनी है। अब फिर हमें पता है कि माघ का पवित्र महीना चल रहा है, सोमवार का दिन भी है, माघ का सोमवार पड़ रहा है, तो जल के अंदर गंगा जल क्या होगा? अनिवार्य हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? अब इस कलश को उठाइएगा, अनाज के दानों को लीजिएगा और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात है कि आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी करो। बस आपको अपना फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको एक बात और पता है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर 2 ऐसे स्थान होते हैं जिनके बीच में वो खाली जगह आती है। कौन कौन से? ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये है माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ से जो स्थान होता है, ये होता है माता अशोक सुंदरी। तो इन दोनों जगहों के बीच में एक आपको खाली जगह दिखाई देगी, यही स्थान पे हमें इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। अब आपके पास में जो भी 1 चुटकी अनाज का दाना है, उस 1 चुटकी अनाज के दाने को हाथ में लीजिएगा, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके। साथ ही साथ जब हमारी स्थिति विपरीत चल रही हो, मैंने आप लोग को महादेव का एक नाम समझाया है, और वो नाम कौन सा है? कुंदकेश्वर महादेव। मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन नाम होगा? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को इस खाली स्थान पर उस चीज को समर्पित कर देना, अनाज के दाने को। एंड देन लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, अगर आप माघ मास के गुप्त नवरात्रि के दिन इस उपाय को करते हैं, तो आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता, कोई तकलीफें नहीं आएंगी, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और इस उपाय का नाम है त्रिपुंड उपाय। क्या नाम है? त्रिपुंड। अब यह त्रिपुंड हमें लगाना कैसे है, कहाँ पे लगाना है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस उपाय के फायदे समझ लो। जैसे मान लेते हैं, चाहे वो आप हो या आपके घर का कोई भी सदस्य हो, आपके घर का कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी घर से बाहर जाता है, उसे उस काम में सफलता नहीं मिलती है, बहुत चिंतित है, बहुत परेशान चल रहा है, व्रत उपवास सब कुछ करके देख लिया, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हम सभी को लाल चंदन लेना है, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है ना। लाल चंदन के साथ में आपको इस तरीके से बेलपत्र भी लेनी है। 1 बेलपत्र लेंगे, बहुत ज़्यादा लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अब जो लाल चंदन आपके पास में है, उसको सूखा नहीं लेंगे, पहली बात मेरी ये समझिएगा। ठीक है ना। लाल चंदन को गीला लेना है, बेलपत्र लेना है, साथ ही साथ चावल के 3 दाने लेने हैं। त्रिपुंड कैसे लगता है? 3 उंगलियों से ही तो लगता है। तो इसीलिए जो त्रिपुंड हमें बनाना है, वो हमें चावल के दाने के साथ में बनाना है। इसीलिए आप लोगों को चावल का दाना 3 लेना है। अब थोड़ा सा नियम समझ लो। जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन को, जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई दे रहा है, इस पर कुछ इस प्रकार से लगाओगे, जैसे मैंने लगा दिया ना।
आप भी कुछ ऐसे ही लगाएंगे लाल चंदन को, ठीक है ना, अच्छे से लगा देना। ठीक, लगाने के बाद में अब आपके पास में होना चाहिए क्या, चावल के दाने। कितने, 3। तो 3 चावल के दाने को आपको कुछ इस प्रकार से महादेव के ऊपर जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे ऐसे सजाना है। जब सजा दोगे आप कुछ इस प्रकार से, तो आप ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक त्रिपुंड बन रहा है, और वो त्रिपुंड हमने किसी और चीज़ से नहीं बनाया है, चावल के दाने से बनाया, ठीक है ना। फिर आप इस त्रिपुंड लगे हुए बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, ध्यान रखेंगे तांबे के लोटे में जल गंगा जल के साथ ही लीजिएगा। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं। सुबह करना हो सुबह कर लो, शाम को करना हो शाम को करो। अब इस उपाय में सबसे पहला काम हमें करना है कि पहुंचते ही 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। पहला काम ये करना। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस प्रकार से आपको चढ़ा देना, ठीक है ना। तो बेलपत्र हो गया। जिस तरफ आपने लाल चंदन लगाया है और चावल से त्रिपुंड बनाया है वो पोर्शन शिवलिंग को टच होना चाहिए, ऊपर से दिखना नहीं चाहिए। और आप अपनी मनोकामना अपने विशेष को कह दीजिएगा। यकीन मान लीजिए अगर इस उपाय को आप पूरे नियम विधि विधान के साथ करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। और जब भी आप अपने घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलते हैं आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलने वाली, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने अपने 2 उपाय की बातें कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शहद के साथ। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये बातें करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। शहद का जैसे ही जिक्र होता है हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि पक्का ये जो शहद का उपाय है किसके लिए होगा, क्रोध के लिए होगा। कि घर का कोई भी सदस्य है जिसे बहुत ज़्यादा क्रोध आती है, बहुत गुस्सा आता है, तो आपको शहद लेना। शहद के साथ में आपको बेल पत्र भी लेनी होगी। लेकिन अब उस शहद को बेल पत्र के ऊपर हमें नहीं लगाना। इस उपाय का जो नियम है थोड़ा सा डिफरेंट है हर उपाय से। बेल पत्र अलग लेंगे, जो आपके पास में शहद है उसे अलग लेंगे। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। और मैं बार बार बता रहा हूँ, जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। फिर आप पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एंड देन आप सभी लोगों को जो शहद है आपके पास में, उस शहद को जो मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को खाली स्थान बताया था ना, उसी खाली जगह पे क्या करना है, उस शहद का लेपन करना। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी उस शहद का लेपन इस खाली स्थान पे करके, और जो आपके पास में बेल पत्र है उस बेल पत्र को इसी शहद के ऊपर अगर आप चिपका देते हैं तो आपके घर में, परिवार में कोई संकट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आने वाली है। जो भी व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा है वो इंसान कभी भी क्रोध नहीं करेगा। और फिर आप 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे 3 उपाय की बातें कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी को करना है काले तिल के साथ में, बातें करते हैं। इस उपाय के बेनिफिट क्या है। कोई भी घर में आपके ऐसा व्यक्ति है जो रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब कि उसकी कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी दुविधा है जो दूर ही नहीं हो पा रही है, दिन भर दवा खाना, दिन भर मेडिसिन खाना, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। 7 काले तिल आपको लेने हैं, ठीक है ना। क्या लोगे, 7 काले तिल लेंगे। साथ ही साथ आप सभी को इस तरीके से लेना होगा चावल, और चावल की मात्रा भी कितनी होगी, 7 काले तिल, 7 चावल के दाने को अपने हाथों में लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंचते ही 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। दूसरा काम क्या करना है, जो 7 काले तिल और 7 चावल का दाना आपके पास में है, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है,
उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उन सभी चीज़ों को एक साथ समर्पित करिएगा। साथ ही साथ आप सभी को कुंद केशवर महादेव का ध्यान करते हुए इस उपाय को करना है। अगर आपने किया तो घर में परिवार में कोई भी व्यक्ति कोई भी सदस्य आपके बीमार नहीं रहेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।